कोमल बहुत मासूम और मेहनती चिड़िया थी। इसका पति बंटी चिड़ा महारानी चील का सिपाही था, जो अक्सर महारानी चील के साथ दूसरे जंगलों के दौरे पर रहता था। बंटी चिड़े की माँ सवित्री को अपने आप पर बहुत गरूर था। अरे ओ कोमल, ये क्या सड़े हुए दाने लाई है? मैंने तुझे कहा था ना कि शाही बागीचे से अंगूर लेकर आ। मुझे लगता है अब तेरे ये पर काटने ही पड़ेंगे। आजकल तो बहुत उड़ने लगी है। माँ जी, आजकल शाही बागीचे पर उन कपों का पहरा है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। बहाने मत बना। अगर कल तक मुझे अंगूर न मिले तो तू इस घर में नहीं रहेगी। कोमल चिड़िया चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। इसे नहीं मालूम था कि सावित्री उन पति पत्नी कपों के साथ मिलकर कोमल को रास्ते से हटाना चाहती है। इसलिए वो जानबूझकर कोमल चिड़िया को वहां भेजना चाहती है। एक रात कोमल चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी कि शोर से अचानक उसकी आंख खुलती है। वो चुपके से दरवाजे के पीछे से देखती है। अरे, कितनी रात है। में हमें वो सोने का हार चाहिए जो कोमल चिड़िया के पास है। इसकी माँ की निशानी है वो। हाँ बिजली, मुझे सब मंजूर है। बस किसी तरह इस चिड़िया से जान छूट जाए मेरी। मेरा बेटा तो इसके प्यार में अंधा हो चुका है। उसे मेरी कोई बात भी सुनाई नहीं देती। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है कि इसकी अपनी सास इसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रही है। कोमल चिड़िया चुपचाप वहाँ से घर लौट जाती है। अगली सुबह सावित्री अपनी बहू से कहती है, बहू, आज मैंने घर में दावत रखी है। तोता, कबूतर, बुलबुल सब आएंगे। बस तो सभी पक्षियों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना देना। जी जी माँ जी, मैं बना दूंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में चली जाती है और भोजन बनाने लगती है। जब कोमल चिड़िया अपने कमरे की ओर जाती है तो पीछे से सावित्री रसोई में चली जाती है। चिड़िया भी दरवाजे के पीछे सब देख रही थी। सावित्री चिड़िया के बनाए हुए भोजन में वो जड़ी बूटी मिला देती है। अब जब ये चिड़िया भोजन खाएगी हमेशा के लिए सो जाएगी। ऐसा कहते हुए सावित्री रसोई से चली जाती है। तभी सभी पक्षी भी आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी मैं और भोजन भी नहीं बना सकती। माँ जी, रसोई से तो बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। हाँ हाँ तोते बेटा, सारा खाना मेरी बहू ने बनाया है। कोमल, जल्दी से भोजन लेकर आ। अगर ये जड़ी बूटी वाला भोजन बाकी पक्षियों ने खा लिया तो वो भी बीमार हो जाएंगे। चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बर्तन से सारा खाना नीचे गिरा देती है। आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी रसोई में आ जाते हैं। हाय हाय, देखो पक्षियों, ये कितनी बदतमीज चिड़िया है। इसने सारा खाना नीचे गिरा दिया ताकि आप सब भूखे रहें। तभी वहाँ बिजली कभी भी आ जाती है। माँ जी, सुना है आपकी बहू रात को चोरों की तरह बाहर घूमती है। हो ना हो ये आप पर कोई काला जादू कर रही है। मैंने इसे रात काली गुफा के पास देखा था। तभी बंटी चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। ये सब बातें सुनकर सभी पक्षी शक में पड़ जाते हैं। गुस्से में आकर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, कोमल, क्या ये सच है? तुम रात को बाहर गई थी? पति जी, अगर मैं सच कहूँगी तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे कुछ समय दीजिए, सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। बंटी, इतनी रात को कोमल अब कहाँ जाएगी? आज की रात इसे घर में रह लेने दो। सुबह होते ही जो भी फैसला करना हुआ कर लेना। पक्षियों के कहने पर बंटी चिड़ा माँ सोने का हार नहीं है। न जाने मेरा हार कहाँ गायब हो गया। लगता है कोई चोर उसे चुरा कर ले गया होगा। कोमल चिड़िया ऐसे शोर मचा रही थी। आसपास के पक्षी ये सब सुन रहे थे। बादल, वो हार जरूर उस बुढ़िया ने ही चुराया होगा। हाँ बिजली, रात होने दो। हम उस बुढ़िया के कमरे से वो हार चुरा लेंगे। रात हो जाती है। रात के अंधेरे में बादल कप्पा और बिजली का भी हार चुराने के लिए सावित्री के कमरे में घुस जाते हैं। जब सावित्री की आंख खुलती है तो वो कपों को देखकर डर जाती है और वो समझती है कि वो कपे उसे मारने आए हैं। अरे बादल, बिजली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हमने तो मिलकर फैसला किया था ना कि उस चिड़िया को घर से निकालें। आते हैं और वो बिजली बादल को पकड़ लेते हैं। सावित्री घायल जमीन पर पड़ी थी। कोमल चिड़िया अपनी सांस को उठाती है। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे समझ आ गया था कि जिस बहू को वो दुश्मन समझ रही है, इसी ने इसकी जान बचाई है। सावित्री रोते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटे, मुझे माफ कर दो। दोषी कोमल नहीं, मैं हूँ। मैंने इन कपों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के खिलाफ साजिश की। मैं इस काबिल नहीं कि इस घर में रहूं। नहीं माँ जी, दुश्मन वो नहीं जो सामने हो, दुश्मन वो होता है जो हमारे दिल में नफरत पैदा करे। आपने अपनी गलती करे, उसका पंख तोड़ दिया है। ये तो बहुत गलत किया तोते ने। कबूतर कहाँ है? वो घने जंगल में बड़े पेड़ के नीचे है। बेचारे की जान बचा लो जाकर। ये सुनते ही कोमल चिड़िया बाहर से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली कभी चिड़िया के घर में घुसती है और उसका दाना चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कोमल चिड़िया घने जंगल की ओर जा रही थी कि तभी उसे पहाड़ों के पास तोता बैठा दिखाई देता है। कोमल चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। तोते, तुम बहुत जालिम हो। तुम्हें शर्म न आई कबूतर का पंख तोड़ते हुए? तुम हमेशा मीठा फल खाने पर लड़ाई करते हो। क्यों मारा कबूतर को? चिड़िया, थोड़ा धीरज रखो। हुआ क्या है? मैंने तो किसी को नहीं मारा और ना ही मेरी कबूतर से कोई लड़ाई हुई है। क्या? तो फिर कबूतर कहाँ है? कबूतर अपने घर में ही होगा। आज सुबह से वो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, मैं कबूतर से जाकर पूछती हूँ। अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। बबली, खिड़की में मैं बैठूंगा। नहीं पति जी, मैं बैठूंगी। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी कबूतर को धक्का देती है और वो नीचे जाकर गिरता है। तभी उसके पंख में चोट लग जाती है। बबली, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा है। पति जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से धक्का लग गया। वो काली कवि अब जंगल के सभी पक्षियों को बता देगी कि मैंने अपने पति को मारा है। नहीं नहीं बबली बहन, मुझे तो बिजली ने बताया है कि तोते ने मारा है कबूतर को। नाना चिड़िया, मुझे तोते ने नहीं मारा, मुझे तो मेरी पत्नी ने ही मारा है। ये सुनकर कोमल चिड़िया हंसने लगती है। बबली बहन, क्यों मारती हैं आप अपने पति को? मारा कहाँ है, बस एक पंख लगने से नीचे गिर गए। उस काली कवि ने मुझे झूठ क्यों बोला? मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। कोमल चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। बिजली, कुछ दाना मुझे भी दे दो कि सारा खुद ही खा जाओगी। नहीं नहीं पति जी, ये फल और दाना मैं बहुत मुश्किल से चुरा कर लाई हूँ। ये सब मैं ही खाऊंगी। कोमल चिड़िया जब अपने घर जाती है तो टोकरी में दाने और फल ना देखकर रोने लगती है। ये क्या, मेरे अनाज और फल कहाँ गए? वो काली कवि मुझे यहाँ से भेजकर पीछे से सारा मेरा भोजन चुरा कर ले गई। तभी चिड़िया की बेटी मीना भी उठ जाती है। मामा, भूख लगी है, मुझे मीठा फल